नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चिराग है। मैं एक शराबी हूँ। हाँ चिराग भाई। ईश्वर की कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सुंदर कार्यक्रम, अब दोस्तों का साथ, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन और मेरी कुछ प्रामाणिक इच्छा कि आज का दिन शराब की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों, और बहुत खुश हूँ। मेरे जैसा शराबी शराब से दूर है और खुश है, उससे बढ़िया बात और कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आज का विषय जो मुझे दिया गया है, विषय तो बहुत बड़ा है इसके ऊपर बोलने के लिए। अभी मुझे पता नहीं कि मैं उसको न्याय दे पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम में आने के बाद जो मैं यहाँ सुना, समझा और जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके जो मुझे अनुभव मिले, मैं दोस्तों उसी को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं ये आया क्यों क्यों आना पड़ा मुझे अल्कोहलिज्म में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्यों आना पड़ा, इसके लिए मैं थोड़ा मेरा पास्ट हिस्ट्री बताना चाहूंगा मेरी अल्कोहलिज्म की। तो दोस्तों, मेरी जिंदगी में आधा गिलास बियर बन के शराब आई थी। एक कुतूहल था देखने का कि इसमें क्या है, वो पीते हैं लोग। और साथ में डर भी था। घर में शराब चलती नहीं थी क्योंकि मेरे पिताजी भी कभी कभार पीते थे, तो घर में झगड़ा होता था। तो इसके लिए नहीं चलती थी शराब कि भाई घर में पीऊंगा तो झगड़ा होएगा। पिताजी तो कमाते हैं फिर भी पीते हैं और झगड़ा होता है, तो मैं पीऊंगा तो मेरी को तो शायद घर से निकाल देंगे, मारेंगे। तो ये कहीं न कहीं वो डर था, तो मैं नहीं पीता था। लेकिन एक बार जब हम गए 3 लोग और बियर आधा गिलास मेरे को दिया और बोला कि इतना पी ले, इससे कुछ नहीं होता है। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं शराब पीऊँगा तो फिर जो रोड पे चलते हैं वैसे अपने शरीर पे काबू नहीं रहेगा, बोलने पे काबू नहीं रहेगा, मैं सीधी तरह से चल नहीं पाऊँगा और सबको पता चल जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला इतने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने वो आधा गिलास बियर पिया। पीते ही उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसकी 10 मिनट के बाद जो इफ़ेक्ट आई, वो इफ़ेक्ट आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। क्योंकि वो इफ़ेक्ट मेरी बचपन की जो सब घुटन थी, जो है ना यहाँ आपकी, मैं एक शराबी क्यों बना, तो वो जो बचपन से मेरे अंदर जो कैरेक्टर डिफेक्ट थे, दूसरे के प्रति खुन्नस पालना, गुस्सा करना, डरे हुए रहना, अपनी मनमर्जी चलाना, तो ये सब चीज़ों को लेके मैं बहुत अंदर गुस्से में था, दूसरों के प्रति ईर्ष्या में था। मैं हमेशा नाराज़गी पालता था दूसरों के प्रति, तो वो सब मेरा निकल गया। मेरे को इतनी शांति मिली कि मेरे को ऐसा लगा कि यार ये जो आज तक मैंने खाया पिया उसमें से ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये पीने से बहुत मज़ा आता है और उसको पी सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आधा गिलास बियर पिया, टेस्ट अच्छा नहीं लगा, 10 मिनट के बाद इफ़ेक्ट आया। इफ़ेक्ट बोला कि ये पीने से मज़ा आता है और उसको पी सकते हैं। बाद में मेरे को जब-जब मौका मिला तब-तब मैं शराब पिया। कभी 2 महीना, 3 महीना, कभी 6 महीना। लेकिन जब मेरे को जॉब मिला, फुल टाइम जॉब मिला, तो मेरे हाथ में पैसे आने लगे तो वो डर तो घर में तब भी मौजूद था। शराब के प्रति, जो शराब घर में नहीं चलेगा मेरा, वो डर तब भी मौजूद था। तो मैं घर से बाहर रहता था। महीने में 1 बार घर से बाहर रहता था 2 दिन के लिए और मैं शराब पीता था। दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं घर पे आता था। दूसरे दिन आता ही नहीं था, तीसरे ही दिन आता था, जब मैं मेंटली और फिज़िकली, मतलब कि मानसिक रूप से कोई त तकलीफ ना हो मेरे में, शराब के दिमाग पे हावी ना हो शराब, और मेरा चलना-फिरना, बोलना सब ठीक-ठाक हो। चेहरा फूल गया हो, आँख लाल हो गई हो, सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब फिज़िकली और मेंटली जब मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाता था, तब मैं घर पे आता था। दोस्तों, ये शायद चला थोड़े साल तक। फिर वो शराब मैं 15 दिन में 1 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर हफ्ते में 2 बार पीने लगा। लेकिन तब भी कोई तकलीफ मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। ना तो मेरे रिलेशन खराब हुए थे, ना तो घर में झगड़े हुए थे, ना तो मेरी को किसी तरह की कोई परेशानी आती थी। पैसा भी कमाता था, घर पे भी देता था और सब कुछ सही चल रहा था। मतलब मैं शराब को एन्जॉय कर पा रहा था तब। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ अब बराबर चल रहा है। पर दोस्तों, उसी इस दौरान मेरी नौकरी शराब के समुंदर दमन में लगी और मेरी को आधे पैसे में डबल दारू मिलने लगी। जो गुजरात में दारू मुझे ₹50 में मिलती थी, वही दारू मुझे उधर ₹20 में, ₹30 में मिलने लगी। और
उधर मैं खुलेआम बैठ के पी सकता था, मुझे किसी तरह का डर नहीं था। पुलिस का डर नहीं, पब्लिक का डर नहीं, घर वाले कोई देख लेंगे उसका डर नहीं। और दोस्तों मेरी शराब बढ़ी, बढ़ी तो इस तरह के मैं डेली के फिर 2 क्वार्टर पीने लगा और उस 2 क्वार्टर को मैं मेरी लिमिट समझने लगा और घर पे जाके नहीं पिया हुआ हो ऐसा नाटक करता था। तो एक दिन मेरी माँ ने मेरे को बोल दिया कि भाई तू दारू पी के आता है, हमको पता है, फोकट में नहीं पिया हो ऐसा नाटक मत कर। तो दोस्तों एक जवान लड़का जो अभी-अभी अपना करियर शुरुआत की है, जवान लड़का है और ये कोई गलत काम कर रहा है। शराब पीना मतलब मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, उस समाज में भी शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो उस वैसे में मेरे मेरे जो पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए या सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक गलत काम कर रहा था। तो गलत काम कर रहा था वो मेरे माँ-बाप को पता चल गया था, मेरे घर में सबको पता था। तो उस चीज़ के लिए ना तो मुझे कोई शर्म लगी, ना तो कोई मुझे पछतावा लगा और ना ही मुझे कोई डर लगा। ना ही मैंने सुधरने के लिए शराब छोड़ दूँगा ऐसा कुछ ख़्याल आया। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो मेरा शराब के प्रति एक प्यार था। कि मैं मन ही मन खुश हुआ और सोचा कि यार मैं फोकट में लिमिट में पी के आता हूँ, इन लोगों को तो सब कुछ पता है। तो दोस्तों दूसरे ही दिन से मेरी शराब डबल हो गई, घर पे लेट आना चालू हुआ, घर में फिर झगड़े चालू हुए और मेरी मानसिकता में गिरावट भी चालू हो चुकी थी। दोस्तों ये एक दिन में नहीं हुआ, 1-2 साल में भी नहीं हुआ, ऐसा होने में तकरीबन 6-7 साल लगे मेरे को। मैंने 11 साल मेरी ज़िंदगी में दारू पी जिसमें से 5 साल तकरीबन अच्छी तरह से पिया मैं, लेकिन फिर ये बर्बादियाँ शुरू हुई। जब घर में पता चला और मेरी शराब की क्वांटिटी डबल हो गई और फिर मेरी जो सब अस्त-व्यस्तता थी, वो भी चालू हो गई। लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे, मुझे पैसे की तकलीफ होने लगी, मेरे इमोशंस में काफ़ी कुछ गड़बड़ी चालू हो गई, मेरे में कई तरह के डर भी आने लगे। मैं जब शराब नहीं मिलती थी तो मैं दुखी रहने लगा और जब मुझे शराब की तलब आए तब मेरे और शराब के बीच में जो-जो भी आया वो मेरा दुश्मन बनता गया। मतलब वो लिस्ट लंबी होने लगी। जो व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशन जिसको कहा गया तो वो उसमें वो बढ़ोतरी होने लगी। सबके प्रति नाराज़गी, सबके प्रति खुन्नस, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, अपनी मनमर्जी चलाना, शराब पीना, झगड़े करना, गाली-गलौज करना, घर में तोड़-फोड़ करना, माँ को मारना, आजू-बाजू वाले कुछ समझाने आए तो मैं समझता नहीं था और फिर दूसरे दिन पछतावा करना, डर लगना, मैं खराब हूँ, शराब पी के मैंने मेरी ज़िंदगी की वाट लगा दी, उस तरह का भाव अपराध भाव को आना मतलब भावनाएँ पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाती थी। जो शराब मुझे मेंटली ऑब्सेशन आए तब एक दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ लगती थी, मेरे लिए वो अमृत का काम करती थी, वही शराब जब दूसरे दिन उतर जाती थी तब मुझे गिल्टी, शेम, फ़ियर वो सब में ले जाती थी और मैं फिर से भावनात्मक रूप से असंतुलित होके वो चिड़चिड़ा, बेचैन और असंतुष्ट जो कहा गया है हमारे डॉक्टर ओपिनियन में वो होता था और मेरे को मैं पहले तो तय करता था कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। पछतावा होता था और डर लगता था, फिर शराब काम की नहीं है, मैं शराब पी के क्या कर रहा हूँ, ये सब सोच आती थी और मैं शराब नहीं पीने का निर्णय भी करता था। लेकिन शाम होते, आज मैं कल के जैसा नहीं पिएगा। आज मैं पहले के माफ़िक 2 क्वार्टर ही पिएगा। मैं 2 क्वार्टर को मेरी लिमिट समझता था, इसके लिए 2 क्वार्टर बोल रहा हूँ। तो मैं आज 2 ही क्वार्टर पीऊँगा, घर पे जाऊँगा और पहले जैसे आराम से सोता था, वैसे सो जाऊँगा। लेकिन ये जब मैं ये करने जाता था, तब मैं मेंटली ऑब्सेशन के साथ-साथ फिज़िकल एलर्जी का भी शिकार हो गया था। वो बहुत साल लगे थे फिज़िकल एलर्जी होने में, तो वो हो गया था मैं। और जब भी मैं लिमिट में पीने जाता था, मैं बहुत सारी शराब पी के आता था। फिर घर में वही गाली-गलौज, झगड़े, फिर दूसरे दिन सुबह वही पछतावा, डर और वो साइकिल मेरी बरसों तक चली। लेकिन ना मैं उसको समझ पाया और ना ही मैं उसको रोकने की कोशिश किया। और जब आखिरी टाइम पे जब मैंने उसको रोकने की भी कोशिश की, शराब को रोकने की कोशिश की या फिर शराब को लिमिट में पीने की कोशिश की, वो भी नाकामयाब हुई। शराब को बंद करने के या शराब को लिमिट में करने के मेरे कई प्रयास असफल रहे। जैसे कि लिमिट में पीना, घर पे लाके पीना, 15 दिन में, हफ्ते में 1 बार पीने की कोशिश करना।
अकेले नहीं पीना, अच्छी ब्रांड का पीना। दोस्तों, मैंने यहाँ तक कि इतनी मेंटली मेरी स्थिति हो गई थी कि मैं जो बार में शराब मेरे को देते थे, वो वेटर के हाथ खराब है, मतलब वो पनौती है। ये सोच के मैंने एक ही बार में टेबल बदले, वेटर बदले। ब्रांड तो कोई भी बदलता है, मैं तो इस हद तक गया था, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर लोग मुझे पहले जो नहीं पी ऐसा बोलते थे, वो भी बोलने लगे कि भाई तू लिमिट में पी, घर पे लाके पी, कौन तेरे को मना करता है? पूरी दुनिया दारू पीती है पर तेरे जैसा कोई नहीं करता है। तब मेरे को एक ही ख़्याल आता था कि ये लोग मुझे फोकट में समझा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, किसी के बाप का क्या जाता है? क्यों मेरे और मेरे शराब के बीच में आते हैं? तो ये चीज़ चलती रही और मैं मेरी जो आध्यात्मिक अधोगति जो हो रही थी, मैं उसको भी नहीं देख पा रहा था। जो हमारे व्यक्तिगत संबंध को लेके, जो मेरी भावनाओं को लेके, मेरे जो तनाव और दुर्दशा का शिकार मैं भय में चला गया, वो सब तो था ही, लेकिन मैं जो मेरी सोच सोच थी, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था, वो माँ मर जाए वैसी मैं सुबह प्रार्थना करने लगा था। तो वो कहाँ तक चला गया था ये मेरा सोच। लेकिन मेरी को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। ये बिग बुक में भी लिखा है कि शराब पीना हानिकारक है, वो जानने के बावजूद भी शराब को रोक नहीं सकते और मेरे को मेरा सारा भी जीवन ही सामान्य लगता लगता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। शराब पीना, गाली-गलौज करना, माँ को मारना, घर में तोड़-फोड़ करना, आजू-बाजू वाले को गाली देना, सबके प्रति खुन्नस पालना, माँ मर जाए वैसी प्रार्थना करना, काम की जगह पे छुट्टी गिराना, किसी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होना, और मैं और मेरी शराब सबसे अच्छे, पूरी दुनिया सबसे खराब, ये मेरा जीवन था। और ये मुझे बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मुझे इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी लग नहीं रही थी। पूरी दुनिया को दिख रहा था कि मैं दारू पी के कुत्ते जैसी मौत की ओर दौड़ रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ मेरे को ना तो दिख रही थी और ना ही मेरे को समझ में आ रही थी। दोस्तों, शराब छोड़ने के कई प्रयत्न असफल रहे। दिल में से आवाज़ आ गई, "तू अभी शराब मत पी, शराब पिएगा तो मर जाएगा।" लेकिन मेरा दिमाग बोलता था कि शराब नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे? तो दोस्तों, वो कशमकश में फिर मेरे आखिरी के जो 2-3 साल रहे, वो टोटली मेंटली लोनलीनेस के रहे। एक घर में रहने के बावजूद भी मेरे रिश्ते किसी के साथ नहीं थे। एक मानसिक तौर पे मैं एक अकेलापन झेल रहा था। दोस्त लोगों ने हकाल दिया था, समाज में कोई इज़्ज़त नहीं थी। घर में तो मैं मेरे को जबरन ही वो पाल रहे थे घर में कि भाई जन्म दिया था, अभी वो निभाना पड़ेगा, ये सोच के माँ-बाप ने घर में रखा था। द रिश्तेदारों ने भी निकाल दिया था। यार, जिस वॉलीबॉल की टीम की कैप्टन था मैं, उसी टीम के मेंबर, उसी टीम का खिलाड़ी में से भी निकाल दिया गया मेरे को। और फिर मेरे को उनके प्रति भी नाराज़गी आई और मैं अकेला पड़ गया। अभी ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, मैं जी के भी क्या करूँगा? कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मेरी बात को नहीं समझता है। सब मुझे मेरी शराब रोकने पे तुले हुए हैं, मेरे को सब गलत समझ रहे हैं, कोई प्यार नहीं करता है। तो ये सब बातें आई और मैंने मरने का डिसीज़न लिया। दोस्तों, मैंने 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन दोस्तों नहीं मरा। फिर मेरे को भगवान के प्रति भी खुन्नस आई। कि ये सब मेरी ज़िंदगी में जो उथल-पुथल हुई है, मैं जो ये बेवड़ा बन गया हूँ और अभी छोड़ना चाहता हूँ, फिर भी नहीं छूट रही है, इसका ज़िम्मेदार भगवान है। आज भगवान ने ही मुझे बेवड़ा बनाया है और आज जब मैं अपने मौत लाना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, तब वो मुझे ज़िंदा रखता है और मुझे सज़ा दे रहा है। तो ईश्वर के प्रति जो बचपन से मुझे संस्कार मिले थे कि उसकी पूजा करना, उसके ऊपर दिया जलाना, हमारी प्रार्थनाएँ उसको करना, तो वो जो सब संस्कार मिले थे, वो मेरे अल्कोहलिज़्म में पूरी तरह से मिट गए और एक एक सोच ईश्वर के प्रति आ गई कि ईश्वर पूरी दुनिया के लिए है, मेरे लिए नहीं है। और दोस्तों, ऐसे में मैं फिर मरने के लिए शराब पीना चालू किया। मेरी लाइफ में जब भी शराब और कोई और चीज़ की पसंदगी की बारी आई तो मैंने शराब पसंद की। शराब और एजुकेशन तो मैंने शराब, शराब और फिर करियर तो मैंने शराब, शराब और शादी तो मैंने शराब, फिर शराब और परिवार, दोस्त, समाज तो मैंने शराब। और आखिर में जब दिल में से आवाज़ आ गई कि शराब पी के पिएगा तो मर जाएगा, तब दिमाग में से जो आवाज़ आई थी कि पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? तो दोस्तों, मैंने ये सोच लिया कि अभी शराब पी के मरना बेहतर है। ये कमबख्त ये दुनिया जो है वो मुझे वैसे भी नहीं जीने देगी। इससे अच्छा तो ये है कि मैं मर जाऊँ। और दोस्तों, शराब मैं फिर आखिरी टाइम मरने के लिए ही पीता था और मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे आके रुक गई थी जिधर से मैं आगे देखूँ तो भी मुझे डर लगता था और पीछे देखूँ तो मुझे पछतावा होता था
मुझे कहीं पे भी सुकून नहीं मिल रहा था। और जब मैं ऐसे हालात में जब मरने के लिए शराब पी रहा था, उसी दौरान में मुझे 30 सितंबर 2012 सुबह 7:30 बजे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। दोस्तों, मेरे पे ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी कि वो दिन है और आज का दिन है, मुझे शराब पीने का ऑब्सेशन नहीं आया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की ही कृपा थी, क्योंकि वो 2 भाई जो मुझे मैसेज दिया वो आए मेरे घर पे, पूछा, भाई पिएगा कि छोड़ेगा? पीना चाहता है कि छोड़ना चाहता है? तब मैं रोया था कि इधर पीना ही कौन चाहता है? मैं तो छोड़ना चाहता हूँ पर छूटती नहीं है। तब उन्होंने जो सेंटेंस बोला था वो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। उन्होंने बोला था कि तू अगर भाई शराब छोड़ना चाहते हो और तुम्हारी बाल जीतने भी इच्छा है तो तुम शराब के सामने आधी लड़ाई जीत गया समझ ले। तो दोस्तों, मेरे को उस टाइम पे एक आशा जगी। लेकिन मेरे को मेरे खुद के ऊपर भरोसा नहीं था, विश्वास मेरे को मेरे ऊपर नहीं था। मेरे को 2 भाई जो बात कर रहे थे वो सन सम सुना मैं। फिर एक ख़्याल आया कि अगर मैं इन लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा तो मेरी शराब बंद हो जाएगी। तो ज़िंदगी में पहली बार एक अच्छा ख़्याल किसी के साथ जुड़ने का आया मेरे में कि भाई इन लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूँ तो मेरी शराब रुक जाएगी। और दोस्तों, फिर मुझे 2 अक्टूबर को पहला मीटिंग मिला वापी नवजीवन ग्रुप में। तो मैं वो मीटिंग किया, मीटिंग रूम में गया। मुझे वैसे तो मुझे बताया गया था शराबियत के बारे में, अनुभव बताए थे मेंबरों ने, लेकिन मीटिंग रूम में मुझे ज़्यादा पता चला। मीटिंग रूम में मुझे पता चला कि एक बीमारी है। मैं खराब इंसान नहीं हूँ, मैं पागल इंसान नहीं हूँ, मैं एक बीमार इंसान हूँ। दोस्तों, जब मैं ये बात सुना तब मैंने पहले तो अपने आप को माफ़ किया। जो गिल्ट में मेरी ज़िंदगी की वाट लगा दी, मैं एक खराब इंसान हूँ, नकारा इंसान हूँ, किसी के काम का नहीं रहा, वो जो सब चीज़ मेरे में भर गई थी, मेरे सुसाइड में एक कारण वो भी था, जो प्रयास किया था मरने का उसमें, तो मैंने अपने आप को माफ़ किया। फिर मेरे को बताया कि एक बीमारी है और मेंटली ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। दोस्तों, वो मैंने सुना तो मेंटली ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी को मैंने मेरे अनुभव के साथ देखा तो एकदम इतना मैच हुआ। और दोस्तों, मैंने उस चीज को मान लिया। मैंने शराब में मेरी इतनी बर्बादी की थी कि मेरे पास कोई किंतु परंतु बचा ही नहीं था ये भाई लोगों की बात सुनने के अलावा। तो मैंने शराब के मामले में इनकी बात सुन ली। मैंने शराब के मामले में मीटिंग रूम को, मेरे सीनियरों को हायर पावर मान लिया मेरा। हालाँकि भगवान के प्रति तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर था ही नहीं। भगवान है लेकिन मेरे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए वो काम करेगा लेकिन मेरे लिए नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट लेके मैं ये में आया था। तो मैंने मीटिंग रूम को शराब के मामले में मेरा हायर पावर माना और उन लोगों ने जो बोला वो मैं किया। होल्ड का प्रोग्राम दिया गया मुझे, मैंने वो फ़ॉलो किया, भूखा नहीं रहा, गुस्सा नहीं किया, अकेला नहीं रहा, ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं किया। मैं वो फ़ॉलो किया, तो मुझे शराब पीने का ऑब्सेशन ही नहीं आया। साथ में मुझे उन्होंने मीटिंग के लिए बोला, मीटिंग करवाई। हालाँकि मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने मेरे काम की जगह पे मुझे लेने आते थे और मीटिंग करवाते थे। मेरे साथ फ़ोन पे वो टच में रहे, उन्होंने ही फ़ोन लेके दिया था मेरे को। एए में आया तब काफ़ी फ़ोन गँवा चुका था मैं और वो आखिरी बार कोई फ़ोन गया था उसके बाद ही मुझे मैसेज मिला। तो फ़ोन भी नहीं था, तो इनिशियल स्पॉन्सर ने फ़ोन भी दिया मुझे और फ़ोन पे टच में रहे। मुझे कहा गया कि भाई मीटिंग कर, मेंबरों के साथ टच में रह, तेरा मन डिस्टर्ब होए तो तू ये किसी के साथ बात कर। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र मुझे दिया और वो ही है आज का टॉपिक, सिर्फ आज का दिन, वन डे एट ए टाइम। शराबियत एक बीमारी है और मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि तू आज का दिन उसे रोक सकता है। और अगर आज का दिन तू शराब नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। हम सब इधर जिंदा है तो तू भी जिंदा रहेगा। दोस्तों, ये जो आज का दिन का जो मुझे बताया गया कि सिर्फ आज का दिन तुझे तो अपनी शराब को रोकना है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब भी मैं दारू पीता था और जब-जब मेरे में शराब छोड़ने का ख़्याल आता था, तो तुरंत दूसरा ख़्याल वही आता था कि यार पूरी ज़िंदगी दारू नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे? लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ़ 1 दिन का प्रोग्राम दिया गया। बोले सिर्फ़ आज का दिन शराब मत पी। तो दोस्तों, वन डे एट ए टाइम, मेरे को कुछ भी हो जाए, मुझे आज का दिन शराब नहीं पीना है, ये चीज़ मैं पकड़ के रखा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज का दिन शराब से दूर रहना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट में शराब से दूरी पहले घूँट से। क्योंकि ये जो मेंटली ऑब्सेशन मुझे एक घूँट पहला घूँट पिलाता था,
और मेरी फिजिकल एलर्जी मुझे आखिरी पैक तक ले जाती थी। मतलब मेरी जो लिमिट के बाहर की शराब थी उधर ले जाती थी। लेकिन यहाँ मुझे कहा गया कि सिर्फ आज का दिन पहले घूंट से दूर रह, तो तेरे को दूसरे घूंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वो बात कितनी सच थी और मैंने उसको मान लिया। तो आज ये 10 साल और ये दूसरा महीना चल रहा है शायद, तो मुझे दूसरे घूंट की क्या, पहले घूंट से दूर रहा तो दूसरे घूंट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ वन डे एट ए टाइम के हिसाब से ये प्रोग्राम को जीने की बात है। शराब से दूरी मुझे मिल जाती है बाद में। जो मेरा नेक्स्ट जो पहला उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए मेरी इमोशनल सोब्राइटी, मेरा इमोशनल बैलेंस। तो उसके लिए मैंने काम नहीं किया था अपने आप पे। शराब से दूरी मिल गई थी और शराब से दूरी मिलने के बाद पहला ही दिन था वो जॉब का, तो जॉब भी चालू हो गई थी। और उसके बाद मैं मीटिंग भी करता था। तो कहीं न कहीं शराब से दूरी थी तो घर में भी जो झगड़े दारू पी के रोज होते थे, वो झगड़े भी बंद हो गए रोज के। हालाँकि 15 दिन महीने में वो झगड़े होते थे, लेकिन जो शराब पी के जो गाली-गलौज, मारा-मारी, तोड़-फोड़ वो सब बंद हो गया था। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि बस मैं जो काम के लिए इधर ये में आया था वो काम मेरा हो गया। मैं इधर शराब छोड़ने के लिए आया था और आज मेरी शराब रुकी हुई है। और उसी दौरान 9 महीने के बाद मैंने खाने का थाली वापस फेंक दिया। जो शराब पी के फेंक देता था, वही थाली शराब से 9 महीने की दूरी अगले दिन काट लिया था और दूसरे दिन सुबह मैंने खाने की थाली फेंक दी। तब मेरी माँ ने मुझे बोला कि तेरा दारू छोड़ने का कोई मतलब नहीं। तू दारू पीता था तब भी थाली फेंक देता था और आज भी थाली फेंक देता है। तब दोस्तों उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बहुत गाली-गलौज किया वापस। और मैं चला गया जॉब पे। जॉब पे गया तब मुझे ख़्याल आया कि माँ जो कह रही है मेरी उसमें बात में तो दम है। यार मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, मैं शराब से दूर हूँ। क्योंकि मेरी को ऐसा लगता था कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शराब है और शराब से मैं दूर हो जाऊँगा तो मेरे बाकी के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। लेकिन वो सब के सब प्रॉब्लम उधर के उधर ही खड़े थे। ज़िंदगी की अनमैनेजेबिलिटी जो थी, वो उधर की उधर ही थी। और उसके कारण मैं हमेशा तकलीफ में आता था। पर मैंने उस पे काम नहीं किया था और उसका रिज़ल्ट आया 9 महीने के बाद, खाने का थाली फेंक दिया। तब मैं एक सीनियर से बात किया, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी भाषा में समझाया, एक अल्कोहलिक की भाषा में, "भाई तुम लोगों को जो किताबें दी है वो घर पे धूल खाने के लिए नहीं दिया है, तुम उसको पढ़ो।" दोस्तों जब मैं उसको पढ़ा तब मुझे पता चला कि मेरी प्रॉब्लम शराब नहीं है, मेरी प्रॉब्लम मैं खुद हूँ। और वो मेरी खुद की प्रॉब्लम क्या है वो भी मेरे को समझ में नहीं आया। तो बिग बुक पढ़ा, उसमें जो 7 महापाप बताए गए, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आलस, तो वही है मेरी मेन प्रॉब्लम। मुझे एक दिन के हिसाब से उसके ऊपर भी काम करना है। मुझे जो ये बीमारी को समझा, शारीरिक, मानसिक बीमारी को मैं समझा हूँ और जैसे उसके ऊपर मैंने होल्ड का प्रोग्राम फॉलो करके, मीटिंग करके, लिटरेचर पढ़ के, जो काम मैं किया हूँ शराब से दूर रहने का, ठीक उसी तरह मुझे वो मेरे 7 महापाप पे, जो बिग बुक में भी लिखे हैं और शास्त्रों में भी बरसों पहले उसमें चर्चा हुई है, तो मुझे उसके ऊपर काम करना है। और उसके ऊपर काम करने के लिए मैं तैयार नहीं था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि शराब से दूरी है, पैसे आ रहे हैं, पैसे बच भी रहे हैं, मैं मेरी पैसे से जो भी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकूँ वो निभा रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, दूसरे मेंबरों को भी मदद कर रहा हूँ। तो मुझे ये प्रोग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी मेरी इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी के पे ऊपर, मतलब कि मेरे व्यक्तिगत संबंध के ऊपर, मेरे जो इमोशंस में अनबैलेंस बार-बार हो जाते थे, मैं हमेशा अपने आप को तनाव और दुर्दशा में पहुँचा देता था, किसी न किसी मामले को लेके। मेरे को शराब पीता था तब तो मेरा जीना कठिन लगता ही था, लेकिन शराब से दूर होने के बाद भी मेरे को मेरा जीवन कठिन लग रहा था। सब जगह पे मुझे प्रॉब्लम दिख रहे थे। मेरे को मैं इतना स्वार्थी था कि मैं किसी को काम ही नहीं आ सकता था। तब भी शराब से दूरी होने के बाद भी मैं मदद भी उसी जगह पे करता था जहाँ मैं सीधी तरह पहुँच सकूँ। नए भाइयों के पास नज़दीकी मेंबरों को ही मैं मदद करता था और मेरे अंदर बहुत सारे डर थे। शादी होगी कि नहीं होगी? अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली, पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? मेरी आखिरी की ज़िंदगी में मैं मेरी ज़िंदगी कैसे बचा पाऊँगा, चला पाऊँगा?
तो वो सब डर भी थे मुझे। मैंने जो दारू पीने के दौरान जो कांड किए थे, वो खुल नहीं जाए तो खुलेंगे तो क्या, उसका भी डर था। और मैं नाखुश रहता था। मुझे मेरी शराब से दूरी और जो खुशी चाहिए थी, जो मैं मेरे सीनियरों के मुँह पे देखता था, उनके शेयरिंग में सुनता था और जो उनके साथ रह के जो अनुभव उनकी लाइफ में मैं देखता था, वो खुशी मेरे को नहीं मिल रही थी। और मैं उस टाइम पे भी शराब से दूर होने के बाद भी मैं मेरे सिवाय किसी और के बारे में सोच नहीं सकता था। मतलब मैं शराब से दूर था, फिर भी मेरा स्वार्थीपन और आत्म केंद्रित था, वो छूटा ही नहीं था। तो किसी को मैं क्या मदद कर पाता? तो वही चीज़ को लेके मेरे को बहुत तकलीफ़ें आई जीवन जीने में। दोस्तों, ऊपर वाले की ये बहुत बड़ी कृपा है और मेरे मेंबर लोगों का बहुत बड़ा साथ है कि मेरे हाथ में शराब नहीं आई। लेकिन जीवन जीने में जो तकलीफ़ थी, वो आती ही गई। दोस्तों, मैं प्रोग्राम के प्रति समर्पित होना भी चाहता था, लेकिन जो विलिंगनेस चाहिए, ऑनेस्टी थी कि ये प्रोग्राम करना चाहिए यार, क्योंकि मैंने मेरी शुरुआत की रिकवरी थी, उसमें जो शुरुआत के 5 साल थे, उसमें मैं तकरीबन 3 या 4 12 स्टेप वर्कशॉप किया था। तो ये प्रोग्राम मेरे लिए ही है, मेरे जैसे शराबी की ज़िंदगी में जो अस्त-व्यस्तताएँ हैं, जो मेरी ज़िंदगी में जो अशांति है, मैं कहीं खुश नहीं रह पा रहा हूँ, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है। तो मुझे वो करना चाहिए और वो कैसे करना है, किसके साथ करना है, वो करने से क्या फ़ायदे होते हैं, सब मुझे पता था। लेकिन यहाँ कहा गया है एक्शन इज़ मैजिक वर्ड, इंटू एक्शन उसमें से शराब के लिए और मेरी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मेरे को तकलीफ़ें आ रही थी, उसमें मैं अप्लाई करता था। लेकिन ये 1 से लेके 12 पायरी तक का जो कार्यक्रम है, वो एक बार स्पॉन्सर के साथ करने का और फिर 10वीं पायरी, 11वीं पायरी और 12वीं पायरी के रूप में मेरे को हर रोज़ इसको जीने का वो मैं नहीं कर रहा था। स्पॉन्सर लिया नहीं था तो ज़िंदगी वैसे ही अस्त-व्यस्त साला ब्रेक बगैर की गाड़ी जैसे चल रही थी। जब तक मेरी मन की इच्छा से सब कुछ चलता रहता था, तब तो ठीक था। लेकिन जब मेरे मन के विरुद्ध कुछ होता था, तो फिर उधर वही फिर लड़ाई-झगड़े, गाली-गलौच दूसरे के प्रति खुन्नस पालना, ईर्ष्या करना, डरे हुए रहना, वो सब चालू हो जाता था। दोस्तों, ये जो शुरुआती के 5 साल थे, उसमें मेरी 7 बार शादी भी तय होके टूट गई। लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे शराब की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शराब के मामले में वन डे एट अ टाइम एकदम परफेक्ट तरह से अप्लाई था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज का दिन शराब नहीं पीना है और शराब नहीं पीऊँ उसके लिए मुझे क्या करना है वो करना है। लेकिन यहाँ शराब से दूरी मिलने के बाद आत्म शांति, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शराब से दूरी और बात का तुरंत की जो बात है आत्म शांति। तो आत्म शांति पाने के लिए मुझे ये प्रोग्राम डेली जीना पड़ेगा, तो वो मैं कर नहीं रहा था। दोस्तों, काफ़ी साल गुज़र गए, फिर शादी भी हो गई। शादी होने के बावजूद भी जो मैं उस दौरान एक स्पॉन्सर लिया, वो सिर्फ़ खुन्नस के लिए कि भाई मेरे को खुन्नस जो है वो तकरीबन 150 नाम थे, वो काफ़ी परेशान कर रहे थे। तो वो 4 स्टेप में मैं इन्वेंटरी लिखा, सबके पास माफ़ी माँगा और जहाँ-जहाँ मैं इनोसेंट था, मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी, सामने वाला ही गलत था, तो उधर मैंने उन लोगों को माफ़ किया और दोस्तों मैं काफ़ी कुछ उसमें हल्का महसूस करने लगा। जो मैं सुना था, वो मेरी लाइफ में हुआ, 4 स्टेप में जो खुन्नस की इन्वेंटरी लिखी उसमें। लेकिन बाकी के सब जो कैरेक्टर डिफेक्ट थे, वो वैसे ही चल रहे थे और नए-नए खुन्नस वापस बनने लगे, क्योंकि वो प्रोग्राम वन डे एट अ टाइम के हिसाब से मैं अप्लाई नहीं किया था। मैं ये प्रोग्राम एक बार करता हूँ, तो मेरा पास्ट क्लियर होता है। लेकिन 10वीं, 11वीं और 12वीं पारी के रूप में मैं जब मैं इसको जीता हूँ, तब मेरा डेली का डेली जो तकलीफ आती है, जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट निकल के आते हैं, वो क्लियर होते हैं। तो दोस्तों, जब तक मैं वो नहीं किया तब तक मेरे को तकलीफ आई। लेकिन जब ये लॉकडाउन लगा, तब मैंने स्पॉन्सर लिया। स्पॉन्सर के मार्गदर्शन के हेठड़ ये मैंने इन्वेंटरी लिखा। इन्वेंटरी को लेके उनके साथ टच में रहा, बातचीत चालू थी और मैं मेरा जो कैरेक्टर डिफेक्ट जो मैं आज बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे निकल के सामने आए। आज भी वो कैरेक्टर डिफेक्ट में कुछ ना कुछ है, आज भी मौजूद है, लेकिन वो कैरेक्टर डिफेक्ट मैं जो बताऊँ, तो वो तो जो मेरा स्वार्थीपना और आत्मकेंद्र अप्रामाणिकता, गुस्सा, डर और आत्मदया, ये 5 तो जो 10वीं पायरी में बताए वो तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ मेरे अंदर सेक्स को लेके काफ़ी कैरेक्टर डिफेक्ट था। मैं परफेक्शन का आग्रही था, मैं अपनी मन-मर्जी चलाता था।
पैसे का मोह था, प्रतिष्ठा का मोह था और मैं ये दुनिया मेरे हिसाब से चले वैसी इच्छा रखता था। हमेशा मेरे में सहनशीलता, धीरज या फिर स्वीकार की भावना वो बहुत कम थी ही नहीं। तो ये सब निकल के जब सामने आया और भी काफ़ी कुछ निकल के आया था। तो ये सब कुछ मैं ज़्यादा सोचता था, हमेशा आगे की सोचता था या पीछे की सोचता था और ओवरथिंकिंग वो भी मेरा प्रॉब्लम था। तो वो सब कुछ निकल के जब सामने आया और जब मैंने देखा कि यार मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं मेरे डर के लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे और कैरेक्टर डिफेक्ट है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसमें प्रोग्राम ने मुझे मदद की। स्पॉन्सर से भी जैसे-जैसे ज़रूरत लगने लगी वैसे-वैसे मैं मार्गदर्शन लेता रहा। तो दोस्तों काफ़ी हद तक जो मेरे में डर समाये हुए थे वो डर सब निकल गए। मेरा जो कैरेक्टर डिफेक्ट जो लस्ट को लेके था वो बिल्कुल नाम वो बोले तो खत्म ही हो गया ऐसा बोले तो चले। क्योंकि आज विचारों में भी विकृतियाँ नहीं है उस चीज़ को लेके। दोस्तों ये कैसे हुआ? ये प्रोग्राम को मेरे को जीना पड़ा। एक बार करने से या एक बार समझ लेने से कुछ नहीं होता है। मेरे को ये प्रोग्राम डेली टू डेली जीना पड़ता है। मेरा पहला लक्ष्य होना चाहिए मेरी सोब्राइटी और सोब्राइटी में मेरी सोब्राइटी को जीवंत रखना है। मेरी सोब्राइटी को अगर जिंदा रखना है, खुशनुमा बनाना है, तो मेरा मकसद होना चाहिए मेरी आत्म शांति। जैसे मेरे शरीर को खुराक, हवा और पानी की जरूरत है, ठीक उसी तरह मेरी सोब्राइटी को अगर टिकाए रखना है, तो उसके लिए आत्म शांति बहुत जरूरी है। और आत्म शांति लाने के लिए मुझे मेरी आध्यात्मिक प्रगति करनी पड़ेगी और आध्यात्मिक प्रगति क्या है? तो आध्यात्मिक प्रगति वो है मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट को पहचानना, उसका मेरे और ईश्वर के सामने और किसी एक व्यक्ति के सामने स्वीकार करना, उसको छोड़ने के लिए तैयार होना और छोड़ने के लिए ईश्वर को दे देना, फिर मेरी अच्छाई और बुराई ईश्वर को दे देना। मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट सामने आते हैं, बार-बार प्रैक्टिस हो जाते हैं, उसके कारण जो कोई भी किसी को मैं नुकसान पहुँचाऊँ, उसको भरपाई करना और फिर वापस ये करने के बावजूद भी कुछ मेरे अंदर बचता है क्या? मैं कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? मेरे द्वारा किसी को नुकसान हो रहा है? मैं कहाँ स्वार्थी, अप्रामाणिक, बेईमान, गुस्सा, डर, आत्मदया मेरा कौन-सा कैरेक्टर डिफेक्ट निकल के आया और उसके ऊपर मैंने कौन-सा एक्शन लिया और किसको नुकसान पहुँचाया वापस देखना है। इन शॉर्ट मुझे 10वीं पायरी के रूप में मेरे ऊपर हर घंटे नज़र रखनी है और मेरा कोई भी कैरेक्टर डिफेक्ट बाहर निकल के आए और उसके कारण किसी को भी मैं बाहरी रूप से नुकसान पहुंचाऊं या ना पहुंचाऊं, लेकिन वैचारिक रूप से मैं मेरे विचारों को और मेरी भावनाओं को किस तरह नुकसान पहुंचाया उसका भी इन्वेंटरी लेना है मुझे। और दोस्तों जब तक मैं ये मेरी आत्म शांति के ऊपर काम नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। मेरी आत्म शांति ये 12 पायरी का कार्यक्रम करने से मिलती है, लेकिन वो मिली है उसको मुझे टिकाना है। वो किस तरह मेरी आध्यात्मिक प्रगति करके मैं आध्यात्मिक रूप से पूर्ण कभी नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मुझे पूर्णता का नहीं, मुझे सिर्फ प्रगति का ही आग्रह रखना चाहिए। मेरी आत्म शांति फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरी आत्म शांति पहले आनी चाहिए। और मैं मेरी आत्म शांति को टिकाने के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे मेरी आत्म शांति को टिकाने के लिए इधर प्रोग्राम में बताया गया है वो बहुत कुछ काम है ऐसे जो आज मैं करता हूँ। तो मुझे मेरी आत्म शांति बनाए रखने के लिए मतलब कि मेरी जो पहली चीज आज शराब से दूरी है, तो पहली चीज मेरी आत्म शांति होनी चाहिए। हमारी 12वीं पायरी में लिखा है कि हम जो ये अल्कोहलिज्म जो है वो मनी पावर एंड सेक्स तीन से रिलेटेड है। एक बार मैं आध्यात्मिक प्रोग्राम कर लूंगा और मेरी को जो आध्यात्मिक जागृति मिलेगी, ये जो है मनी पावर और सेक्स, वो मुझे कभी भी विचलित कर सकता है। मेरे अंदर कोई भी कैरेक्टर डिफेक्ट उसको लेके घुस सकता है और मैं वापस मेरी जो आध्यात्मिक प्रगति है उसमें बाधा डाल के वापस बेचैन, चिड़चिड़ा, असंतुष्ट हो सकता हूँ और शराब के पास जा सकता हूँ। तो मुझे वो चीज नहीं करनी है। तो मुझे मेरी आत्म शांति बनाए रखने के लिए क्या करना है? तो मुझे मेरी आत्म शांति बनाने के लिए जो मैं करता हूँ, आज मेरी को जो समझ में आया है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हर रोज मेरे हायर पावर से
प्रार्थना करता हूँ। मैं कभी हर रोज कम से कम 3-4 मेंबर मेरे साथ जो जुड़े रहते हैं, अभी मीटिंग में जुड़ा हूँ तभी से कोई किसी का नंबर मिले मेरे ग्रुप में, मेरे नियरेस्ट ग्रुप में, मैं जहाँ-जहाँ जो-जो ग्रुप में मीटिंग करता हूँ उधर मुझे कोई नया भाई मिले तो मैं उनके साथ दिन का 1-2 घंटा स्पेंड करता हूँ फ़ोन पे। मैं हमेशा मैं कभी भी शराब पीने के दौरान ग्रैटिट्यूड नहीं था मुझे किसी भी चीज का, ना तो ईश्वर के प्रति ना तो किसी व्यक्ति के प्रति। तो आज मैं ग्रैटिट्यूड में जीता हूँ। आज मेरे पास जो है वो जैसा है वैसा ईश्वर ने मेरी हिसाब से मेरी जरूरियत के हिसाब से बेहतर दिया है। उस चीज के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा मानता हूँ, सिर्फ भौतिकता के लिए ही नहीं। मैं मेरी को हर चीज मैं जब मैं मेरी काम की जगह पे पहुंच जाता हूँ तब भी ईश्वर का आभार मानता हूँ। मैं जब वापस घर पे आ जाता हूँ तभी ईश्वर का आभार मानता हूँ। दिन में 2 बार खाना खाता हूँ या 3 बार खाना खाता हूँ तो वो खाना मिला मुझे उसके लिए भी उसका आभार मानता हूँ और उसके साथ-साथ वो खाना मेरी थाली में आया वहां तक जिसका भी हिस्सा हो उसमें मतलब एक खाना जो पक के मेरी थाली में आता है तब तक बहुत लोगों का हाथ रहता है उसमें, बहुत लोगों का सहयोग रहता है। मैं उन सबके लिए और उन सबके परिवार के लिए आज प्रेयर करता हूँ। वो प्रेयर ही मैं बोलना चाहूँगा कि हे ईश्वर ये खाना आपने मुझे दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। ये खाना मेरी थाली में आया, तब तक जिस लोगों का भी उसमें हिस्सा हो, उनको और उनके परिवार को आप सुख समृद्धि देना, उसको कभी भी भूखा मत रखना। और ये खाना आपने मुझे दिया उसको मैं देख सकता हूँ, मेरे हाथ से खा सकता हूँ, मेरा मुँह उसका टेस्ट ले सकता है, मेरा शरीर उसको पचा सकता है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे इस तरह का खाना दिया वैसा सबको पूरी जीव सृष्टि को देना आज। तो ये ग्रैटिट्यूड कहाँ से निकला यार? जो आदमी महीने में 20 दिन खाने की थाली फेंक देता था, आज वो खाना मिला उसके लिए ईश्वर का आभारी है। तो मैं ये ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे को मीटिंग करने को मिले उसके लिए ग्रैटिट्यूड है, मेरे को शेयरिंग करने को मिले इसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड हूँ। मैं किसी की बात को ध्यान से सुन सकता हूँ, मैं अपना दिमाग खुला रख सकता हूँ, इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। ये मैं कोई काम करता हूँ, तो मैं किसी भी तरह की प्रतिष्ठा की उम्मीद नहीं रखता हूँ और रखनी भी नहीं चाहिए। ये मैं किसी जगह पे कोई सर्विस का काम करता हूँ, चाहे वो ए में हो, परिवार में हो, समाज में हो, मेरे काम की जगह पे हो, मुझे किसी भी तरह की प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और ये ही है मेरा बेस कि मुझे जो मिला उसके लिए आभार और जो मुझे नहीं मिला है उसके लिए किसी भी तरह की कोई रिग्रेट नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई अधूरी इच्छा है उसके लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मुझे जो मिला वो ईश्वर की कृपा और मुझे जो नहीं मिला वो ईश्वर की इच्छा है। जब मेरी इच्छा ईश्वर की इच्छा बनेगी तब वो मुझे मिल जाएगा। इतनी धैर्य रखना पड़ता है। मैं HOW हाउ मतलब ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस ये 3 चीज को मैं मेरे दैनिक धोरण पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। उससे क्या होता है कि ओपन माइंड, ऑनेस्टी रखने से मैं शराब तो पीऊँगा ही नहीं। ऑनेस्टी रखने से मेरे अंदर कोई कैरेक्टर डिफेक्ट आएगा तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। ओपन माइंड रखने से मैं उसको किसी के सामने मेरे शेयरिंग के ज़रिए बोल पाऊँगा और ओपन माइंड का दूसरा ये मतलब है कि मैं ओपन माइंड होके खुले मन से मेरे सामने वाला मेरा भगवान मेरे जो मेंबर के जरिए जो मुझे जवाब देगा उसको सुन पाऊंगा। तो ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस को मेरी को हर रोज प्रैक्टिस करना है और उसमें जब तकलीफ आती है तब मुझे प्रॉब्लम आने ही वाले हैं, मेरी आत्म शांति भंग होने ही वाली है। मैं मेरी आत्म शांति को बनाए रखने के लिए मीटिंग करता हूँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ, मैं मेरी इन्वेंटरी लेता हूँ 10वीं पायरे के रूप में। 11वीं पायरी के रूप में मैं और मेरे ईश्वर के साथ जो कांटेक्ट है उसको बनाए रखने की और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। कभी मैं ज़्यादा मेरे स्पॉन्सर से मैं आज भी बोलता हूँ कि ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं किसी न किसी मेंबर के साथ मेरे साथ जो भी तकलीफ़ें आती रहती है डेली टू डेली उसमें मैं अभी काम करता हूँ। हालाँकि उसमें स्लिप था मैं 5वीं पायरी में, तो उसका खामियाज़ा मैंने भुगता है। तो मैं ये करता हूँ। मैं मेरे ग्रुप में अ, एक आईजीआर के रूप में कार्य कर रहा हूँ अभी, इंटर ग्रुप में जाता हूँ और मेरे से जो भी हो सके वो आज का दिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ए के लिए या किसी ज़रूरतमंद के लिए मेरा शरीर, समय, पैसा किस तरह से उसको दे सकता हूँ, वो मैं देखता हूँ आज।
किसी के पास कुछ लेने की जगह मैं किसको क्या दे सकता हूँ? आज ईश्वर ने मुझे वो दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और ऐसा करने से मेरी आत्म शांति बनी रहती है और आत्म शांति का बने रहना मतलब मेरा आज जो स्पिरिचुअली ग्रोथ होता है उसमें, ये मेरे अनुभव रहे इसके लिए बोल रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज है कि ये अनुभव करने के बाद पता चलती है, मेरे अंदर आई हुई बदलावट जो मैं महसूस करता हूँ, आज का दिन मैं क्या कर सकता हूँ किसी के लिए? मेरे लिए मैं शराब से दूर और मेरे चरित्र दोषों से दूर ही मांगता हूँ। वन डे एट ए टाइम को मैं अप्लाई करता हूँ, तो मेरे चरित्र दोष के ऊपर मैं काम करता हूँ। जैसे मैं शराब के ऊपर एक दिन के हिसाब से काम कर सकता हूँ और दूर रह सकता हूँ, ठीक उसी तरह ये प्रोग्राम पे चल के मैं मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट से भी दूर हो सकता हूँ और एक सुखी और समाधानकारी जीवन जी सकता हूँ। ये प्रोग्राम इस तरह लिखा गया है कि मैं उसको उसी तरह से करूँ और उसी तरह जीऊँ। करने एक बार कर लेने से कुछ नहीं होता है। मुझे जिस तरह लिखा गया है उस तरह उसको जीना भी पड़ेगा, एक दिन के हिसाब से, क्योंकि मुझे 1 दिन की ही मोहलत मिलती है। 1 दिन के हिसाब से मुझे डेली नया जीवन मिलता है। तो मैं वो जीवन की शुरुआत कैसे करता हूँ? क्या आज भी मेरे अंदर पिछले कुछ विचार आते हैं? शराबीपन के जो विचार थे मेरे में वो आज भी हावी होते हैं क्या? तो मैं कहाँ कमज़ोर हो रहा हूँ? मैं हर रोज़ उठता हूँ तब मैं मेरी 12 पायरियों को लेके मैं मेरी जो प्रेयर है वो करता हूँ और उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मैं आज भी शराब के सामने शक्तिहीन हूँ। मैं आज भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट को प्रैक्टिस करने में कंट्रोल करने में शक्तिहीन हूँ और मैं मेरी ज़िंदगी को मेरे तरीके से चलाने का जो पागलपन है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ आज ईश्वर के सामने, मेरे हायर पावर के सामने। तो उससे क्या होता है कि मैं पावरलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हे ईश्वर, तू मुझे इसमें से बचा। तू आज का दिन मुझे सद्बुद्धि दे कि मेरे में ये मेरे इस नशे के प्रति, मेरे कैरेक्टर के प्रति और मेरी ज़िंदगी में मेरी तरह से चलाऊँ, ऐसा कोई पागलपन मेरे पे हावी ना हो। एक तू ही है मेरे से उच्चतर शक्ति जो मेरी सद्बुद्धि मुझे दे सकता है। फिर मैं मेरे 3rd स्टेप की प्रेयर करता हूँ, 7 स्टेप की प्रेयर करता हूँ और 11 स्टेप की प्रेयर करता हूँ। दोस्तों, ऐसा करने से मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे को मिलती है, जिसके कारण मैं मेरे दैनिक सूची बनाता हूँ और उसके ऊपर जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर मैं जीता हूँ और 10वीं पायरी के रूप में मैं जो दिन भर क्या मैं जीवन जिया, आज मैं क्या किया हूँ, मेरी मैंने जो काम सोचे थे, उसके हिसाब से जिया कि नहीं जिया, आज मेरे अंदर कौन-सा कैरेक्टर डिफेक्ट निकल के आया और मैंने उसको कितनी हद तक प्रैक्टिस किया। मैंने उसको प्रैक्टिस करके मेरे अपने आप को भावनात्मक रूप से और दूसरे को भी भावनात्मक रूप से या बाहरी रूप से फिजिकली किस तरह मैंने उसको नुकसान पहुंचाया, तो वो चीज को मैं एकदम ईमानदारी से करता हूँ। तो मेरे अंदर जो कोई भी गड़बड़ आई हुई होती है वो मुझे पकड़ में आती है। अगर मैं 10वीं पायरी पे स्लिप होऊंगा, मतलब थोड़ी सी भी डिसऑनेस्टी कि इतना तो चलता है यार, अभी मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, किसी औरत को खराब नजर से देख लिया तो क्या हुआ, नहीं यार, ये एक छोटी सी गलती बाद में बहुत बड़ा बम बन के फटती है। तो मेरे को वो नहीं करना है। आज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं प्रोग्राम लिया और किया और आज मार्गदर्शन में जी रहा हूँ, वन डे एट ए टाइम उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरी सब परेशानियाँ दूर हो गई है। मेरे कोई कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, मेरी लाइफ अनमैनेजेबल नहीं है। आज भी है दोस्तों, आज भी व्यक्तिगत संबंध को लेके मैं तकलीफ फील करता हूँ। लेकिन आज मेरे पास ये प्रोग्राम है, आज मेरा प्रोग्राम मुझे बोलता है कि तेरे को खुन्नस आएगा। व्यक्तिगत संबंध में क्या होता है, खुन्नस आता है या ईर्ष्या होती है, जेलसी फील करता हूँ मैं किसी के प्रति, किसी की तरक्की नहीं देख पाता हूँ या फिर उसके प्रति मैं खुन्नस पाल लेता हूँ, तो मैं हमेशा से रिलेशनशिप से रिलेशनशिप में रहता हूँ। तो मैं आज का दिन क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर? तो मैं ये जो प्रोग्राम में लिखा है कि मेरी आत्म शांति बनाए रखने के लिए अगर मेरे को किसी के ऊपर खुन्नस आए तो मुझे उसको पहले तो आध्यात्मिक रूप से वो बीमार है वो समझना है। फिर मैं उसके साथ कैसे धीरज रख सकूँ, कैसे मैं उसको प्यार दे सकूँ, कैसे मैं उसको मदद कर सकूँ, वो देखना है और ईश्वर से एक नम्र विनती करनी है कि हे ईश्वर, आप मुझे गुस्से से बचाओ। मैं गुस्से के सामने शक्तिहीन हूँ, आप मुझे गुस्से से बचाओ, मैं आपका काम अवश्य करूँगा। दोस्तों, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, मुझे काफ़ी हद तक तकलीफ हुई है प्रैक्टिस करने में। मेरे जो शुरुआती साल थे मेरे वो इसी दौरान गुजारे, लेकिन ये प्रोग्राम करने के बाद जब समझा इसको कि मेरी जिंदगी को इस तरह चलाना है,
तो दोस्तों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है ये। ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। लेकिन मुझे सिर्फ आज के दिन इसको इस तरह जीना है कि मुझे गुस्सा आए तो मुझे उसको आध्यात्मिक रूप से बीमार समझना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है और भगवान से मदद मांगनी है। तो मैं उसको मदद रूप हो सकूं या ना हो सकूं वो तो अलग की बात है, लेकिन मैं मेरी आत्म शांति की ओर वापस प्रस्थान कर सकता हूँ। जो आत्म शांति में गड़बड़ आती है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट में जो गड़बड़ होती है, मैं उसमें मेरी आत्म शांति की ओर वापस जाता हूँ। और दोस्तों ये जो डिस्टरबेंस है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, दूसरों की मगजमारी, हर हर अल्कोहलिक या हर इंसान जो शराब नहीं भी पीता है वो ये चीज को अलग-अलग शब्दों में बयान करता है। लेकिन मैं जो समझा हूँ ये प्रोग्राम को लेके और ये मेरे जो अनुभव रहे उसको लेके मैं एक चीज परफेक्ट बोल सकता हूँ कि प्रॉब्लम, टेंशन, समस्या ये सब कुछ नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जैसी है वैसी मैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है। तो उसको लेके ही मेरी जो ऊपर वाले ने जो इंस्टिंक्ट्स दी है, जो प्रवृत्तियां दी है, वो डिसऑर्डर हो जाती है। वो डिसऑर्डर क्यों होती है? क्योंकि मेरा स्लीप होना चालू होता है थर्ड स्टेप से। मैं जहां-जहां मेरी मनमर्जी घुसेड़ता हूँ, उधर मैं थर्ड स्टेप से स्लिप होता हूँ और मैं मेरी मनमर्जी चलाते ही मेरा एक्टर में से डायरेक्टर बनना चालू हो जाता है, मैं बाप बनना चालू हो जाता है। तो उधर से मेरी तकलीफ की शुरुआत होती है। मैं समर्पण जो थर्ड स्टेप है मेरा वो समर्पण का है, लेकिन मैं उसमें कहीं न कहीं मेरी इच्छा घुसेड़ के समर्पण में से संघर्ष में चला जाता हूँ और फिर मेरे फर्स्ट थिंग फर्स्ट में वापस गड़बड़ होती है। वापस होता हूँ चिड़चिड़ा, बेचैन, असंतुष्ट। शराब पीऊँ या ना पीऊँ लेकिन मैं सामने वाले की वाट लगा देता हूँ। तो ये चीज मेरी को जब समझ में आ गई है तो उसके लिए मेरा प्रोग्राम क्या कहता है, भाई तेरे को लगता है कि तू ये इधर तेरी मन मर्जी चला रहा है, उधर तो थर्ड स्टेप का प्रेयर कर, तो सेवन स्टेप का प्रेयर कर, 11 स्टेप का प्रेयर कर। तो मेरी को ये प्रोग्राम ने जो दिया है, जो जीवन मुझे दिया है वो जीवन मुझे जीना है। तो मेरी जो सोच थी वो शायद आज भी कहीं ना कहीं किसी हद तक काम कर जाती है। तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे को काम करना पड़ेगा, 180 एंगल, सीधा उत्तर से दक्षिण में मुझे काम करना पड़ेगा। अल्कोहलिज्म की सोच और ये प्रोग्राम की सोच बिल्कुल विपरीत है। तो उसमें मुझे बहुत पेन होता है। रिकवरी इज अ पेनफुल प्रोसेस, लेकिन मुझे एक दिन के हिसाब से वो पेन को थोड़ा 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 सहन करना पड़ेगा और फिर वही पेन में मुझे मजा आने लगेगा कि ये पेन नहीं है, वो एहसास होगा मुझे ये पेन नहीं है, ये एक खुशी है। जब मैं ये प्रोग्राम को एक दिन के हिसाब से मेरे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करता हूँ, मैं यूनिटी, रिकवरी और सर्विस में जुड़ता हूँ, घर, काम और मीटिंग पे ध्यान देता हूँ और बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ, मेरे द्वारा किसी को नुकसान ना हो ये सोच लेके जीता हूँ, तब मेरी आत्म शांति बनी रहती है। और जब मैं किसी के साथ ईश्वर को ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे आज का दिन मेरे चरित्र दोषों से दूर रख, मेरे नशे से दूर रख और किसी को मदद रूप करने का मुझे माध्यम बना। क्योंकि मैं पहले जब किसी को मदद करता था तो मेरे में अहंकार आता था, घमंड आता था कि मैंने उसको मदद किया, तो वो चीज़ मेरे को नुकसान करती है। वो चीज़ आखिर में जाके वो चीज़ मेरे अंदर एक एक अपेक्षा लाती है कि मैंने जिसको मदद किया उसको मेरी बात सुननी चाहिए। और जब वो सुनता नहीं है, मेरी बात सुनना मतलब मैं उसको कोई मीटिंग में आने के लिए बोलूँ, किसी न्यू कमर को मदद करने के लिए साथ में आने के लिए बोलूँ, वो नहीं आए, वो जिस तकलीफ में जी रहा हो उसने मेरे को शेयर किया हो और उसके लगता कोई टॉपिक हो और वो ऑनलाइन मीटिंग में आने को मैं बोलूँ और वो नहीं आए, तब मेरे को गुस्सा आता है। तो मैं संघर्ष में जाता हूँ। हालाँकि मैं उसके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ मेरी आत्म शांति को तकलीफ दे रही है। मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं, यहाँ गलती करके हर कोई सीखा है। मैंने भी गलती करके सीखा हूँ, तो आज गलती करने का हक सबको है। लेकिन मेरा काम है उसको समझाने का कि भाई ऐसा मत कर, ऐसा कर। फिर वो करे ना करे वो उसकी प्रॉब्लम है। तो एक दिन के हिसाब से मुझे ये सब चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक दिन के हिसाब से मैं जी जीना है तो मुझे ये में दिए गए कई स्लोगनों का पालन करना पड़ेगा। जब जब मेरी आत्म शांति डिस्टर्ब, आत्म शांति में खलेल आती है, तब मुझे कौन सा स्लोगन काम आता है वो मुझे देखना है और उसके ऊपर मुझे काम करना है। कौन से स्टेप पे मैं स्लिप हूँ वो मुझे देखना है। वो मुझे मैं मेरी 10वीं पायरी अगर मैं ईमानदारी से करूँ तो मैं कौन से स्टेप में स्लिप हूँ वो समझ में आता है। मैंने मेरी लाइफ में जब जब देखा है
तब तब मैं थर्ड स्टेप और 10वीं पायरी 2 में से एक ही जगह पे स्लिप होता हूँ। मैं मेरा अनुभव बोल रहा हूँ, या तो मैं मेरी मन-मर्जी चलाता हूँ या फिर मैं मेरी मन-मर्जी नहीं चलाता हूँ, तब मैं जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट आए हैं, उसको मैं नज़रअंदाज करता हूँ। और ज़्यादातर फिर जो है, अगर मैं प्रोग्राम पे भी चलता हूँ, लेकिन मैं जो प्रोग्राम जिस तरह लिखा गया है, उस तरह नहीं जीता हूँ। मेरा कोई कैरेक्टर डिफेक्ट आता है सामने, उसको प्रैक्टिस कर देता हूँ, नुकसान कर देता हूँ, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ईश्वर को मैं नम्रता से विनती भी करता हूँ और माना कि वो कैरेक्टर डिफेक्ट निकल भी जाता है और मैं वो जो गलती की है उसकी माफ़ी भी माँग लेता हूँ। लेकिन 5वीं पायरी, मेरे अंदर जो हुई है भावनात्मक उथल-पाथल, नुकसान और नुकसान भरपाई, ये चीज़ में अगर मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, तो वो एक छोटा-सा बीज बन के मेरे दिल में रख जाता है। और जब सामने वाला सेम गलती दोबारा रिपीट करता है, तब मैं उसको आध्यात्मिक रूप से बीमार है ये सोचने की बजाय, ये ऐसा ही है, पहले भी उसने ऐसा ही किया था। ये ख़्याल आता है। मेरे घर में मेरी मम्मी के साथ मेरा ऐसा कई बार हुआ, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं मेरी 5वीं पायरी में स्थित था। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वन डे एट अ टाइम, सिर्फ़ आज का दिन मुझे शराब नहीं पीना है और मेरी आत्म शांति को बनाए रखना है। मेरी आत्म शांति बनी रहेगी तो ही मेरी आध्यात्मिक प्रगति होएगी, मेरी आध्यात्मिक प्रगति होएगी तभी मैं इमोशनली बैलेंस रहूँगा, और इमोशनली बैलेंस मतलब बेचैन, अस्थिर और चिड़चिड़ेपन से मुक्ति मुझे मिलेगी। और तो भी तभी तभी मैं मेरे स्वार्थीपन से, मेरे आत्म केंद्रितता से दूर होके, जो मेरी रिकवरी का सबसे अहम पार्ट है सर्विस, वो अनकंडीशनली सर्विस, अनकंडीशनली लव मैं दूसरे को दे पाऊँगा। आज मेरे पास ऊपर वाले ने इतना कुछ नहीं दिया है कि मैं किसी को कुछ भी दे दूँ, सबको सब कुछ दे दूँ, ऐसा नहीं दिया है। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे प्रोग्राम के ज़रिए ये बीमारी के बारे में पता चला है, इसकी रिकवरी के बारे में पता चला है, एक 12 स्टेप के बारे में जो मुझे पता चला है, तो ये संदेश आध्यात्मिक संदेश है। ये 11 पायरी करने के बाद जो मुझे मिला है 12वीं पायरी में, उसको मैं मेरे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करता हूँ और मेरे किसी पीड़ित शराबी भाई तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और उसमें भी मैं तो प्रेयर करता हूँ। मैं जो जी रहा हूँ इस प्रोग्राम को, मैं उसमें भी जी रहा हूँ। मेरी 2 8 से 9 बार मैं प्रेयर करता हूँ दिन में, जिसमें 2 बार मैं मेरे जो पीड़ित शराबी है उसके बारे में मैं प्रेयर करता हूँ। और वो प्रेयर किस तरह की है कि हे ईश्वर, आज का दिन तू जिसको भी शराब से दूर रखना चाहता है और ये आध्यात्मिक प्रोग्राम देना चाहता है, उसके लिए जो तू उसको मदद करना चाहता है, उसके लिए मुझे मीडिएटर बना। और वो माध्यम बना मुझे, और मुझे मेरे स्वार्थीपन, आत्मकेंद्रितता और अहंकार से दूर रख, ताकि मैं उनकी निःस्वार्थ भाव से सेवा कर सकूं। आज मैं मदद शब्द का उपयोग बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मदद मेरे में अहंकार लाती है और सेवा मेरे में विनम्रता लाती है। तो मेरी को मेरे अहंकार को बाजू में रख के मेरी विनम्रता को मैं किस तरह बढ़ा सकता हूँ, मैं किसको किसी के पास क्या ले सकता हूँ, इसकी बजाय मैं किसको क्या दे सकता हूँ, और मैं कौन होता हूँ देने वाला, मेरा ईश्वर मुझे उसके लिए माध्यम बनाता है। तो मैं उसी के ऊपर जीने की कोशिश करूँ, मैं मेरा थर्ड स्टेप हो सके उतना मजबूत करूँ। मैं मेरे ईश्वर मेरे लिए क्या चाहता है वो 11 स्टेप में प्रेयर और मेडिटेशन के द्वारा मैं समझूँ। 10वीं पायरी में मैं मेरा मेरा जो भी कुछ तकलीफ आती है, मेरे को, मेरे इमोशंस को, मेरे सोच में, मेरे कारण, मेरे व्यवहार के कारण दूसरे को जो भी नुकसान आता है, उसकी मैं इन्वेंटरी पूरी ईमानदारी से लूँ और उसको मैं जिऊँ। और दूसरे की मदद करूं। ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प्स अदर, ये मेरी को डेली करना है। ऊपर वाले ने मुझे एक दिन के हिसाब से नया जीवन दिया है, तो मुझे एक दिन के हिसाब से ही उसको और बेहतर जीना है। मेरा कल कैसा गया था वो मुझे पता नहीं, लेकिन आज मेरा कैसा जाएगा उसके लिए मुझे काम करना है। ना तो मुझे पास्ट के गिल्ट में जीना है और ना ही मुझे प्रेजेंट की फियर में जीना है। ना किसी तरह की चिंता करनी है, मुझे जीना है सिर्फ आज का दिन। और ईश्वर की शरण में ईश्वर का काम करके मैं अगर जीऊँगा, तो मेरा रोटी कपड़ा मकान की ज़िम्मेदारी उसकी है। मेरे में कोई भी तकलीफ नहीं आने देता है ऊपर वाला। आज जब मैं मेरा स्वार्थीपन से हट के, मैं जब दूसरों के लिए प्रेयर करता हूँ, आज मेरी प्रेयर जो 8 बार 9 बार प्रेयर होती है, जिसमें मैं मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट से और मेरे नशे से दूरी माँगता हूँ। और उसके अलावा
मैं दूसरे को कैसे मदद कर सकूं। भगवान को मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन तू मुझे किसी को मदद करने का माध्यम बना। और दोस्तों, ईश्वर, जब मेरे अंदर ये भावना होती है कि मेरे द्वारा किसी को मदद मिले, तो ईश्वर कहीं ना कहीं मुझे मदद रूप बना देता है। आज का दिन भी मेरा कुछ इसी तरह गया। मेरे बाजू में एक अंकल है, तो जिन्होंने मेरी शादी करवाई थी, मेरे पे भरोसा रखा था, उन्होंने एक लड़की के साथ मेरी बात चला के शादी करवाई। वो बीमार रहते हैं, तो उनको कोई नहीं है, बच्चे नहीं है उनके, तो मैं उनको आज अस्पताल में ले गया था। तो 11 बजे से लेके 4 3 बजे तक वो उधर ही 4 घंटा अस्पताल में ही थे। तो उनका कुछ आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स करवाने के लिए गया, तो मैं उधर भी मेरी जेब मेरे बैग में 2 स्टिकर पड़े थे इंटर ग्रुप के, और साथ में हमारे इधर लोकल के 5 ग्रुप के कॉन्टैक्ट नंबर। क्या आपको शराब की समस्या है? फ्री मदद के लिए कॉल करें। और उसमें इंटर ग्रुप का नंबर और हमारे 5 मेंबरों का नंबर था, 5 ग्रुप के। तो मैं उधर चिपका दिया। तो आज मेरी को मदद करने की एक भावना लेके चलना है। मेरी को किसी को मदद करने के लिए, मतलब कि भगवान जो मुझे निमित्त बनाता है किसी की मदद करने के लिए, उसके लिए मुझे पद प्रतिष्ठा या पैसे की जरूरत नहीं है। आज मेरे दिल में एक चाह होनी चाहिए, जो मुझे मिला है वो मैं किस तरह बांट सकूं। और ऊपर वाले ने मुझे सिर्फ शराब से दूरी ही नहीं दी है, एक 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 ऐसा खुशनुमा जीवन दिया है, एक एक आत्म शांति दी है। मुझे मेरी ज़रूरत के हिसाब से सब दिया है उसने। तो मैं मेरी ज़रूरत पूरी करने के बाद भी मैं इतना स्वार्थी आज भी हूँ कि मैं पहले मेरी और मेरे परिवार की ज़रूरत पूरी करने पे ध्यान देता हूँ, और फिर मैं दूसरे को मेरा शरीर, समय और पैसा किस तरह काम आए वो देखता हूँ। हालाँकि वो पैसे को छोड़ के जो शरीर और समय, उसकी बाबत में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ए के प्रति थोड़ा ज़्यादा झुकाव हो जाता है, तो अनबैलेंस हो जाता है। लेकिन आज मैं उसको भी मैनेज कर सकता हूँ। कि भाई घर में ये भी बता सकता हूँ कि मेरे को जो मिला है वो मुझे बाँटना है। अगर मैं उसको नहीं बाँटूँगा तो मेरे को भी ये टिक नहीं पाएगा। तो आज मैं ये प्रोग्राम को मेरे जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और उसको जीता हूँ। और जीने में मेरे को कठिनाइयाँ आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें भी मुझे ये प्रोग्राम काम करता है। ये प्रोग्राम मेरे जैसे के लिए, मेरे लिए ही लिखा है। मुझे उसको सिर्फ समझने की ही नहीं, उसको जीने की ज़रूरत है। अगर मैं प्रोग्राम पे काम करूँगा तो ही प्रोग्राम मेरे पे काम करेगा। मैं अगर मेरा दिमाग लगा के काम करूँगा तो प्रोग्राम काम नहीं करेगा। मैं मेरे दिमाग के ऊपर प्रोग्राम को काम करने दूँगा तब ये काम करेगा। क्योंकि मेरे दिमाग में आज भी कई तरह की गड़बड़ें चलती रहती है। सोच ठिकाने पे नहीं है, भावनाएँ ठीक नहीं है। मैं आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, विचारों की दृष्टि से आज भी कहीं न किसी हद तक बीमार हूँ। और उसी बीमारी को मुझे एक दिन के हिसाब से, जैसे शराब से दूर पा लिए है, इसी तरह इसके ऊपर भी मैं काबू पाने की कोशिश करता हूँ। और इसका सबसे बहुत बड़ा ज़रिया है ये, ईश्वर के प्रति समर्पण, शक्तिहीनता का स्वीकार। और मेरी शक्ति मेरा ईश्वर ही मुझे दे सकता है। मेरे चरित्र दोषों को पहचानना, उसके साथ जो गलती हुई है उसको ठीक करना, और वो गलती को, अमेंड्स को जीना। आज मैं भूतकाल के बारे में, मैं सिर्फ मेरे अमेंड्स के बारे में ही सोचता हूँ। आज मुझे किसी चीज़ का गिल्ट नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। आज मैं मेरे पास्ट के लिए सिर्फ मैं मेरे अमेंड्स को जीता हूँ, और फ्यूचर के लिए मैं, आज जो मुझे मेरे फ्यूचर के लिए डर है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बस, तो उसी के दिन, आज का दिन मैं क्या कर सकता हूँ, वही सोचना है। मुझे ना तो बीते हुए कल में जीना है, ना तो आने वाले कल में जीना है। क्योंकि ये मेरे अनुभव रहे हैं। मैं पीछे कल में जीऊँगा तो भी मरूँगा, आने वाले कल में जीऊँगा तो भी मरूँगा। मेरा स्वार्थीपन और मेरा आत्मकेंद्रितता, मेरा अहंकार मुझे जीने नहीं देते हैं। मैं और मेरा स्वार्थीपन और अहंकार, जिसके ऊपर ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना फ़ोकस करना है। और जो 7 महापाप बताए गए हैं, मेरे को शराब से दूरी मिलती है, फिर मुझे आत्म शांति इसी 7 पापों के कारण नहीं मिलती। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ मेरे को जो समझ में आया वो मैं बोला हूँ। दोस्तों, आखिर में एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई ए का इतना बड़ा मेंबर नहीं हूँ कि मैं इस विषय के बारे में पूरी तरह से सब कुछ बोल सकूँ। मैं ये प्रोग्राम में आके आप लोगों से ही जो सीखा हूँ, जो पढ़ा हूँ और जो समझा हूँ, और मेरी लाइफ में जो मैंने अप्लाई किया है और जो मेरे को अनुभव हुए हैं, वही मैं आज वन डे एट अ टाइम के हिसाब से क्या जी रहा हूँ, आपको बताने का कोशिश किया है। तो दोस्तों, शेयरिंग में से विषय से इधर-उधर की कुछ बात हुई हो तो माफ़ कर देना मुझे।
आप सभी भाइयों ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और पायोनियर ग्रुप नागपुर ने आज मुझे सर्विस करने का मौका दिया, मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।